हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम जो हमने टेम्पल्स किए थे उनका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने जो किया था दैट वाज कि जो टेम्पल्स हैं हिमाचल प्रदेश के उनकी जो शैलियाँ हैं या फिर स्टाइल्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसमें हमने पेंट रूफ स्ट्रक्चर पढ़ा था, पैगोडा पढ़ा था, पिरामिडिकल पढ़ा था, सतलुज वैली स्टाइल, शिखर स्टाइल है ना जिसको नागरा स्टाइल भी बोलता है, डोम स्टाइल। ये सब कुछ हमने किए थे। इसके अंदर में जो मेन टेम्पल्स थे वो भी हमने देख लिए थे। अब इसे हम डिटेल में आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश का जो शक्तिपीठ है। ठीक है, उस उनमें से एक ज्वालामुखी टेम्पल से। तो आपको ज्वालामुखी टेम्पल में पता ही होगा कि ऐसा माना जाता है हमारे जो पौराणिक और धार्मिक मत है उनके अनुसार कि जो सती माता थी उनकी जीभ यहाँ पर गिरी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर गए भी होंगे मंदिर में, कांगड़ा में पड़ता है ये मंदिर, अगर आप गए भी होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर किसी आइडल की पूजा नहीं होती है ना। यहाँ पर ज्वालाएं हैं, ज्योति जिसे हम बोलते हैं ना, उनकी पूजा होती है जो हर जगह से खुद ही प्रज्वलित हो रही है ना। आपने देखा होगा, तो कांगड़ा में पड़ता है ज्वालामुखी माता का टेम्पल। तो यही है इसकी सबसे बड़ी विशेषता को तो कि यहाँ पर कोई आइडल नहीं है। ठीक है, और आपने टेम्पल देखा होगा, मैं यहाँ पर फोटो भी लगा दूंगी इस टेम्पल की। यहाँ पे ऐसे मतलब ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, डोम स्टाइल है इस टेम्पल का। महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पर सोना जो है वो इसको गिल्ड करा था सोने से 1813 में। कुंवर नौनिहाल सिंह जो है वो यहाँ पर सिल्वर डोर को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1840 में। तो यही है। और अगर आपको ऐसा थोड़ा रिमेंबर याद रखने में थोड़ा मुश्किल होता है तो आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हो। ज्वालामुखी टेम्पल बहुत ही फेमस शक्तिपीठ है, ज्वालामुखी टेम्पल। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। और यही अब जब हम किसी चीज़ को फैक्ट के साथ में किसी चीज़ को ऐसे धार्मिक मान्यता, पौराणिक मान्यताओं के साथ में ऐसे लिंक करके जोड़ते हैं ना। आपने ना यहाँ पे ज्वालामुखी टेम्पल में एक और चीज़ भी देखी होगी कि अकबर के द्वारा चढ़ाया गया सोने का तो नहीं है वो, अब छत्र छत्र भी है यहाँ पे। ठीक है, उसको रखा गया है ऐसे टूरिस्ट के लिए, ऐसे देखने के लिए, भक्तों के लिए। तो आप देखोगे कि उस जो वो छत्र है उसकी धातु को ना चेक होने के लिए बहुत जगह पे भेजा भी गया है, लेकिन अभी तक वो आइडेंटिफाई ही नहीं हुई है कि वो धातु कौन सी है। क्योंकि बोला जाता था कि अकबर में बहुत ज़्यादा घमंड भी था। तो बाद में जब उसको लगा कि हाँ, माता रानी में सच में बहुत ज़्यादा पावर है, तो वो यहाँ पे वो छत्र सोने का चढ़ाने आता है। ठीक है, पर माता रानी ने उसके अहंकार को चूर करने के लिए उस छत्र की जो धातु थी, मेटल थी, उसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब वो मेटल ऐसी है कि उसका किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन सी मेटल है। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसी स्टोरी सुना दी आपको ताकि आपको ज्वालामुखी टेम्पल ऐसे याद रहे। ठीक है, तो आपने इसमें ऐसा याद रखना है कि इसके अंदर कोई आइडल नहीं है। ठीक है, और डोम स्टाइल में ये टेम्पल बना हुआ है। ठीक है, और महाराजा रंजीत सिंह ने 1813 में इसका जो ऊपर वाला डोम है उसको गिल्ड किया था गोल्ड से। ठीक है, और उसके बाद कुंवर नौनिहाल सिंह ने इसको क्या किया था, सिल्वर के डोर प्रेजेंट किए थे। उसके बाद आता है ब्रजेश्वरी माता का टेम्पल। ये भी इसको नगरकोट धाम से बोला जाता है। यहाँ पे भी बोला जाता है जो सती माता थी उनके वक्ष गिरे थे। ठीक है, तो फिर वहाँ पे ब्रजेश्वरी माता का टेम्पल है। इस टेम्पल को हम देखें तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तीनों उसमें हमें देखने को मिलता है। 1009 एडी में मोहम्मद गजनवी ने इसी टेम्पल को 5 बार लूटा था। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सोना होता था पहले, यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आया करते थे। ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, भक्त लोग आते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोना यहाँ पर कलेक्ट हो गया था। तो मोहम्मद जो गजनवी है उसने भारत पे भी बहुत आक्रमण किया है ना, सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा, बहुत सारी जगह पर इन्होंने लूटमार करी थी। तो उन्हीं में से एक था ब्रजेश्वरी माता का टेम्पल। ठीक है, इसको भी उन्होंने लूटा था 5 बारी। ठीक है, कांगड़ा में है ये, तो इसके लिए भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बोली जाती है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जो पांडव्स हैं उन्होंने इसको बनाया था, इसलिए इस टेम्पल को नगरकोट धाम जो है वो बोला गया। तो फरिश्ता खान जो है वो ऐसा बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग मतलब ऐसा बोला गया है कि जो मोहम्मद गजनवी यहाँ पे आया था उसने यहाँ की जो मस्जिद थी, मंदिर जो था उसको तोड़ दिया, मस्जिद यहाँ पर बना दी। ठीक है, पर बाद में जो है इस मस्जिद से मंदिर वापस में बना लिया जाता है। ठीक है, पहले में जो रिसेंट चेंजेस किए गए, मतलब रिसेंट 1809 में लेके चलेंगे, तो वो किए थे देसा सिंह मजीठा ने। ये कमांडर थे जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनके। ठीक है, अ, तो उसके बाद में हमने पढ़ा है 1905 में, आप लोगों को पता होगा कि कांगड़ा में बहुत डिवास्टेटेड अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। उसमें जो टेम्पल है वो डैमेज हो गया था। आपको अब आई होप कि ये वाली चीज़ भी समझ आ गई होगी। इसको तो आप बहुत इजीली याद रख सकते हो, ज्वालामुखी टेम्पल को एंड ब्रजेश्वरी माता के टेम्पल को, क्योंकि दोनों की दोनों में जो स्टोरी है वो सती माता से जुड़ी हुई है और दोनों क्या है, शक्तिपीठ है।
क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। थर्ड वाला आता है मसरूर रॉक कट टेम्पल। अब आप यहाँ पे इसको नाम से ही समझ लो, रॉक कट टेम्पल। रॉक कट टेम्पल का मतलब है एक ही शिला है, ठीक है, जिसको कट कट करके बहुत ज़्यादा फिर वहाँ पे मंदिर बनाए गए हैं, ठीक है। मसरूर रॉक कट जो टेम्पल है शिखर स्टाइल में बना हुआ है, ये नागर स्टाइल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और जो इसका मेन मंदिर है उसको ठाकुर द्वारा बोला जाता है, और ये जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है, ठीक है। तो कांगड़ा वैली में पड़ता है, ब्यास रिवर के पास में, हिमाचल प्रदेश में ही है, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश के ही मंदिर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि एक मंदिर है, ग्रुप है ये, 15 जो टेम्पल्स हैं उनका ग्रुप है ये। इसको एलोरा ऑफ हिमालयस भी बोला जाता है, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। एलोरा ऑफ हिमालयस बोला जाता है, आपको ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि एलोरा और अजंता की केव्स है, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना गुफाएं एलोरा की और अजंता की, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में है, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करें, जैसे मैंने बोला एलोरा ऑफ हिमालयस इसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, रॉक कट टेम्पल, मसरूर का रॉक कट टेम्पल, ठीक है। अब बात आती है अजंता ऑफ हिमालयस किसे बोला जाता है, तो अजंता ऑफ हिमालयस बोला जाता है ताबो मोनेस्ट्री को, जो कहाँ पड़ती है, लाहौल स्पीति में पड़ती है, ठीक है। अब ऐसा बोला जाता है, महाभारत है ना, हम सभी को पता है महाभारत, तो इसको भी जोड़ लेते हैं हम किसी चीज़ से, है ना, आपको याद रखने में ईजी हो जाएगा। अब जो पांडव्स थे उन्हें हमें पता है उन्हें एग्जाइल हो गया था, वनवास बोलते हैं ना, भेज दिया गया था। तो जब वो अपने वनवास में थे, एग्जाइल में थे, तो उन्होंने इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया था उस दौरान पे। और ऐसा माना जाता है, लोक कथाएं या उनके अनुसार कि उन्होंने यहाँ से स्वर्ग जाने के लिए स्टेयर्स जो है वो बनाई थी, ठीक है। पर इंद्र देवता जो है वो नहीं पूरा करने देते इनको ये चीज़, ठीक है। तो उन्होंने पूरा नहीं करने दिया था। तो बोलते हैं कि सुबह तक उनको ये काम करना था कंप्लीट, मंदिर वगैरह सब बना के, पर सुबह जो है वो हो गई तो उनको यहाँ से रिलोकेट करना पड़ा था, ताकि जो उनकी है आइडेंटिटी वो रिवील ना हो, ठीक है। अब आते आते हैं 20th सेंचुरी में। यहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता की जो फिगर्स हैं वो हैं, ठीक है। और रामायण से हमें पता ही है उनको, और ये स्मॉल जो है ब्लैक स्टोन के बने हुए हैं, ठीक है। तो यही वाली चीज़ है मेन मंदिर ठाकुर द्वारा जिसको बोला जाता है, क्लियर हो गया। दूसरी स्टोरी इस टेम्पल के पीछे में ऐसा है कि इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था, राजा यशोवर्धन ने किया था। शिव जी के भक्त होते थे ये राजा यशोवर्धन जी। तो इन्होंने एंट्रांस पे जो है, जहाँ से मतलब मंदिर में एंटर करता है ना, वहाँ पे उन्होंने शिव जी भगवान का स्टेचू भी बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद राजा ललित आदित्य, कुछ ऐसा टेक्सेस में मेंशन है कि वो कश्मीर से थे, ठीक है। तो उन्होंने इस टेम्पल को जो है वो बनाया है, सिमेट्रिकली लेड आउट, यहाँ पे स्क्वायर ग्रिड के मंडल पैटर्न, ठीक है। 3 एंट्रांसेस यहाँ पर है, फेस किस किस को करती है, एक नॉर्थ ईस्ट को, एक साउथ ईस्ट को, एक नॉर्थ वेस्ट को, एक जो है फोर्थ वाली जो है वो अनफिनिश्ड है। अब यहाँ पर ये चीज़ जोड़ दो कि पांडव जो है उनको सुबह होते ही जाना पड़ा था ना, तो मंदिर जो है कंप्लीट नहीं बना था, तो ये 3 एंट्रांस तो बन गई, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाली। चौथी वाली जो है वो अनफिनिश्ड रह गई थी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का जो फेस है वो धौलाधार की जो पीक है उसकी तरफ को है। स्क्वायर गर्भगृह की हमने बात करी, 13 फीट का है, ठीक है। गर्भगृह के अंदर में हम देखते हैं कि शिवजी भगवान की डीटी, जो शिवजी भगवान जी है वो है, जिनके 4 मुख है, ठीक है। अब आता है सेंक्टम एंड स्पायर डिजाइन, कैलाश स्टाइल में बना हुआ है सेंट्रल शिखर, ठीक है, हिंदू टेम्पल है, विच इज सिमेट्रिकली सराउंडेड बाय 4 स्मॉलर स्पायर्स, जो सिचुएटेड है कहाँ पर, बिटवीन 4 एंट्रांस टू द टेम्पल, ठीक है, 4 डायरेक्शन से, कॉर्डियल डायरेक्शन से। अब आते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको कब देखा, तो 1913 में उनकी नज़र में आता है। किन की नज़र में आता है, हेनरी शटलवर्थ, उनके अटेंशन में ये टेम्पल आया। फिर इसका सर्वे किया गया 15 में, 1913 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने इसको यूनिक आर्किटेक्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू डिक्लेयर किया। समझ रहे हैं आप लोग। अब इससे क्या हुआ, इसके ऊपर में मोर अटेंशन देनी शुरू करी गई, ठीक है। और आगे और पढ़ते हैं बैजनाथ टेम्पल को, जिनको वैद्यनाथ टेम्पल भी बोला जाता है। और आपको जो हिमाचल में ज़्यादा मंदिर हैं वो देखने को मिलेंगे। देखो मोस्ट ऑफ द टेम्पल, सब जो माता रानी के टेम्पल है वो तो हमें पता है कि हाँ माता रानी के हैं। जो भगवान के देवताओं के टेम्पल है उसमें से ज़्यादातर टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो जैसे बैजनाथ या वैद्यनाथ टेम्पल है तो ये भी लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। दो जो बहुत वेल्दी भाई होते थे उन्होंने इस टेम्पल को बनाया था। तो ये टेम्पल जो है वो शिखर 104 AD में ये टेम्पल बना था। फिर इसको रेनोवेट करवाया गया संसार चंद के द्वारा 19th सेंचुरी में। रिजेंबलेंस विथ फेमस ओडिशा टेम्पल, उसको ये रिजेंबल करता है। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है।
कांगड़ा का अर्थक्वेक आया था, कब आया था? 1905 में आया था। अब तो हमें पता लग गया, मैंने पीछे भी अभी इस बारे में ज़िक्र किया था, ठीक है ना? तो कांगड़ा में जब भूकंप आया था 1905 में, तो इसको डैमेज हो गया था। उसके बाद में इसको फिर से आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है उसने रिपेयर करवा दिया था, ठीक है? अब आगे चलते हैं, अब आता है भद्रकाली टेम्पल, ठीक है? भद्रकाली टेम्पल आता है, कांगड़ा में पड़ता है, सराहा नाम का एक एरिया है, वहाँ पर पड़ता है। अब ये वाला जो टेम्पल है ये भी भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था, तो इसको भी जो है फिर से रिस्टोर करवाया गया था, ठीक है? और ये जो टेम्पल है वो कौन-सी डीटी के लिए है? ये है भद्रकाली के लिए। 400 साल पुराना टेम्पल है, ठीक है? आगे बात करते हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल। ये चंबा में है। आपने विज़िट किया होगा, आई डोंट नो, बट मैंने विज़िट किया है, ठीक है? इसलिए तो जिन्होंने विज़िट किया होगा उनको पता होगा कि ये जो टेम्पल है, यहाँ पर 6 टेम्पल हैं, ठीक है? रो में है, 6 टेम्पल्स हैं, ठीक है? शिखर स्टाइल के टेम्पल ये देखने को हमें मिलते हैं। और जो यहाँ पर प्रिंसिपल टेम्पल है वो नारायण को डेडिकेटेड है, ठीक है? यहाँ पर मार्बल इमेज मिलती है हमें लक्ष्मीनाथ की। लक्ष्मीनाथ कौन? नारायण जी, ठीक है, उनकी। और ये साहिल वर्मन द्वारा बनाया गया था, ठीक है? और गौरी शंकर की इमेज मिलती है, ब्रास इमेज। और ये युगंकर वर्मन जो साहिल वर्मन के बेटे थे, उन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल करी थी। समझ गए आप? तो और ये लेकर भी कहाँ से आया गया था मार्बल इस टेम्पल के लिए? राजस्थान से, ठीक है? और मेन टेम्पल्स यहाँ पर देखने को हमको मिलते हैं 6। 6 टेम्पल मैंने बोला रो में है, तो कौन-कौन से आते हैं? लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल आता है, राधा कृष्ण जी का आता है, लक्ष्मी दामोदर जी का आता है, चंद्रगुप्ता, गौरी शंकर जी का आता है, ठीक है? एंड त्रिमुकेश्वर का आता है। 3 टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है, एंड 3 जो है वो विष्णु जी को है, ठीक है? ये भी टेम्पल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर है, ठीक है? उसके बाद में जो राजा प्रताप सिंह वर्मन जी हैं, उन्होंने 16th सेंचुरी में इस टेम्पल को रिपेयर करवाया था। आगे और बात करते हैं चंपावती टेम्पल की। ये भी चंबा में पड़ता है। ये जो टेम्पल है, ये बोल सकते हैं डेडिकेटेड भी नहीं बोल सकते, बट जैसे साहिल वर्मन की जो बेटी थी ना, उनके उसमें बनाया गया है। चौगान के पास में हमें देखने को मिल जाता है, शिखर स्टाइल में है। इसमें आपने महिषासुर मर्दिनी है ना, माता को बोला जाता, तो उनकी ब्लैक स्टोन की इमेज है, ठीक है? दुर्गा हैं जिनके 6 बाजुएँ हैं, ठीक है? लायन है, ठीक है? गर्भगृह में ऑफ द टेम्पल हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं लक्षणा देवी टेम्पल। ये जो टेम्पल है भरमौर में पड़ता है। भरमौर कहाँ पे है? चंबा में है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें बुद्धिस्ट के भी बहुत ज़्यादा ट्रेसेस मिलते हैं। गंधार के आर्ट है ना, गंधार, उसके। मेरू वर्मन ने इसको बनाया था। पेडेस्टल जो है गॉडेस लक्षणा, वो हमें देखने को मिलता है। इमेज जो है, ऐसा बोला जाता है गुग्गा ने बनाई थी इमेज, ठीक है? दुर्गा जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पे। 4 उनकी बाजुएं हैं, महिषासुरमर्दिनी, द स्लेयर ऑफ द डेमन महिषासुर, ठीक है? मतलब महिषासुर को जिन्होंने वो किया था। अब आता है शक्ति देवी टेम्पल। शक्ति देवी टेम्पल आता है छतरारी में, भरमौर में पड़ता है, मतलब चंबा में पड़ता है। ब्रास आइडल यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, कश्मीरी स्टाइल में जो बिल्ड करे गए हैं किंग मेरू वर्मन के द्वारा, ठीक है? 6000 फीट के एल्टीट्यूड पे टेम्पल है। जब मणिमहेश की यात्रा जाती है ना, तो हर साल मणिमहेश की यात्रा के टाइम पर जो 3rd डे होता है, डिवोटीज मणिमहेश लेक लेक है, ठीक है ना, पवित्र लेक माना जाता है। वहाँ पर वहाँ से पानी लेके आते हैं, और जो माँ शक्ति हैं उनके आइडल को यहाँ पे फिर आके स्नान करवाया जाता है, ठीक है ना? उसके बाद बात करते हैं त्रिलोकपुर टेम्पल सिरमौर की। इस टेम्पल में भी मैंने विजिट किया है, ठीक है? तो आप लोगों ने भी यहाँ पे अगर किसी टेम्पल में विजिट किया होगा तो आपको वो याद रखने के लिए ईजी हो रहे होंगे, ठीक है? और आप ऐसे मतलब गूगल पे ऐसे सर्च करके आपको कोई अच्छी सी स्टोरी मिलती है, उसको उसके साथ में लिंक कर दो, क्योंकि मेन तो है कि याद करना है। अब त्रिलोकपुर टेम्पल है, कहाँ पे पड़ता है? सिरमौर में पड़ता है। 1573 एडी में राजा दीप प्रकाश जी जो हैं, इनके द्वारा ये बनाया गया था। कुछ मतलब इसके पीछे की भी कुछ ऐसी स्टोरी है कि जो राजा थे उनके सपने में माता रानी आती हैं, और मतलब इसी टाइप की कुछ स्टोरी है, और फिर जो राजा है वो मंदिर उनका बनवाते हैं, या फिर कई बार बोलते हैं शायद कुछ खाने की या उसकी अव्यवस्था हो गई थी, जिस वजह से फिर बाद में मंदिर बनाया गया था। मतलब ऐसे बहुत सारी आपको जो लोक गाथाएं हैं वो बहुत सुनने को मिल जाएंगी। अब जो बाला सुंदरी माता है यहाँ पर, ठीक है, वो स्टैंड है ऑन हिलॉक ईस्टर्न साइड, इज द टेम्पल ऑफ लया देवी, द गॉडेस ऑफ डिसोल्यूशन। दूसरा जो टेम्पल है लॉर्ड शिवा का है, हैज़ बीन इरेक्टेड इन द मिडल ऑफ द एंशियंट टैंक। तो 84 यहाँ पर बेल्स हैं, जो कि इनको ना 84 घंटियों वाली माता बोला जाता है, एंड 84 को हम हिंदी में 84 ही बोलते हैं, ठीक है? तो वो बेल है आपस में बंधी हुई है एंट्रांस में, जैसे हम टेम्पल में एंटर करते हैं ना, तो वहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। तो मेन तो इसमें यही है, राजा दीप प्रकाश ने इसको बनाया था।
त्रिलोकपुर मंदिर को 1573 में बनाया था। 84 घंटियों वाली माता इनको जो है वो बोला जाता है। जगन्नाथ टेम्पल की बात करूं मैं, तो ये सिरमौर में राजा बुद्धि प्रकाश द्वारा 1681 में बनाया गया था। ठीक है, बात आती है बिजली महादेव टेम्पल की। ये कुल्लू में पड़ता है, 60 फीट की हाइट पर है। और आप ये तो आप सभी को, मेरे को पक्का यकीन है कि सबको ही पता होगा। और याद रखना भी फिर आप लोगों के लिए बहुत इजी है ये, कि यहाँ पर जो है बिजली गिरती है, फिर माखन से जो है लोग इनको जो शिवलिंग है उस पर मक्खन लगाते हैं, उसके बाद में वो शिवलिंग जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ठीक है, ये आपको याद रहेगा। बात है ब्रजेश्वरी ब्रजेश्वर महादेव टेम्पल बजौरा में है, कांगड़ा में पड़ता है। शिखर स्टाइल में बना हुआ टेम्पल है। ठीक है, बहुत ही सुंदर जो यहाँ पे कार्विंग्स करी गई है, स्टोन के ऊपर, स्कल्पचर के ऊपर डेकोरेशन करी गई है। ठीक है, शिव एंड पार्वती मतलब योनि की एंड लिंगम की के आइडल्स यहाँ पर उनकी इसमें पूजा होती है। हिडिम्बा टेम्पल की बात करें, मनाली में है। ठीक है, डुंगरी टेम्पल भी बोला जाता है। सभी को पता होगा, भीम जो थे पांडवों में से एक, उनकी वाइफ, उनको ये टेम्पल जो है समर्पित है। ठीक है, पेगोडा शेप में हमको ये टेम्पल देखने को मिलता है। राजा बहादुर सिंह जो थे कुल्लू के, 1553 के अराउंड में उन्होंने ये टेम्पल बना दिया था। ठीक है, और यहाँ पे ना फेयर सेलिब्रेट किया जाता है, एक डुंगरी फेयर करके, या फिर सुरहुनी मेला। तो बहादुर सिंह की यात्रा करके जुलाई अगस्त के टाइम पर। ठीक है, अब आते हैं भूतनाथ टेम्पल। ये है मंडी में। ठीक है, राजा अजमेर सेन थे, 1527 में उन्होंने बनाया। शिखर टाइप का हमको ही मिलता है टेम्पल देखने को। अब आता है मारीच हवन कुंड। मारीच, रामायण में आपने नाम सुना होगा मारीच का। ठीक है, तो मारीच हवन कुंड शिमला में है, कुमारसेन एरिया में पड़ता है, उसके धोला सेरी के पास में। हवन कुंड है पंचमुख शेप में। ठीक है, अब ये ना बहुत सालों तक बंद था, फिर 900 साल के बाद में इसको फिर से खोला गया, 22 फरवरी अभी 2005 में, 19-20 से 1 साल पहले। ठीक है, 16 काइंड्स ऑफ फ्रूट यहाँ पर जो है वो ऑफर किए जाते हैं। सात्विक सेक्रीफाइस, मतलब पहले ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जो है इंसानों की बलि दी जाती थी, फिर उसको बंद करा। उसके बाद में यहाँ पर अब 16 काइंड्स ऑफ फ्रूट ऑफर किए जाते हैं, मतलब एक सात्विकता यहाँ पर अब बना के रखी जाती है। अब बात करते हैं नरसिंह टेम्पल की। ये भी भरमौर में पड़ता है, चंबा में पड़ता है। ठीक है, 84 कॉम्प्लेक्स, त्रिभुवन रेखा देवी जो युगंकर वर्मन की वाइफ रहती हैं। ठीक है, उन्होंने बनाया था 940 AD में। अब आता है त्रिलोकीनाथ टेम्पल। ये है उदयपुर। अब उदयपुर में आप लोगों ने राजस्थान नहीं पहुंच जाना है, ये लाहौल में भी है। ठीक है, तो ये टेम्पल जो है वो हिंदू धर्म के लिए भी और बौद्ध जो धर्म है उसके लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है। 10th सेंचुरी AD में इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, साहिल वर्मन की हेल्प से इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करा गया था 10th सेंचुरी AD में। ये एकमात्र लाहौल स्पीति का शिखर स्टाइल का टेम्पल है। अब आपने ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है कि मैंने लाहौल स्पीति की बात करी, कि लाहौल स्पीति का शिखर स्टाइल का एकमात्र टेम्पल ये है। ठीक है, एंशियंट नेम इस टेम्पल का था 3 विहार। हिंदू का जो है यहाँ पे लॉर्ड शिवा मिलते हैं, बुद्धिस्ट के भी यहाँ पर मिलते हैं अवलोकितेश्वर। ठीक है, तिब्बतन इस टेम्पल को गर्जा फाक्सपा जो है ऐसा करके बोलते हैं। अब आता है प्राशर टेम्पल। ठीक है, मंडी में है। यहाँ पर भी एक फेयर सेलिब्रेट करा जाता है, सरानोवली। ठीक है, 12 साल लगे थे बनने में। इसको सिंगल देवदार से बनाया गया, एक सिंगल देवदार से। ठीक है, अब आता है पंचवक्ट्रा टेम्पल मंडी। शिखर स्टाइल में है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। 5 फेस का आइडल मिलता है हाँ हमें शिवजी भगवान जी का, और जो है 5 फेसेस डिपिक्ट करते हैं अलग अलग कैरेक्टर को। ठीक है, जैसे अंगोरा डिस्ट्रक्टिव नेचर बताता है, ईशान है ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, तत्पुरुष ईगो को बताता है, वामदेव फीमेल फेस एंड रुद्र जो है वो क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट को बताता है। टेम्पल जो है उसको रेनोवेट किया गया था अंडर द रेन ऑफ सिद्धसेन। ठीक है, अब बारी आती है कालीबाड़ी शिमला। तो रामचरण ब्रह्मचारी बंगाल के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था 1845 AD में। ये श्यामा काली या श्यामला देवी, ठीक है, उनके ऊपर डेडिकेटेड टेम्पल है। अगर आप इनको देखो तो श्यामला एंड शिमला बहुत ज़्यादा सेम साउंड करते हैं। ठीक है, तो इनको शिमला का नाम ही इसलिए शिमला पड़ा श्यामला देवी से। ठीक है, ये जैसे मैंने लिखा भी है, शिमला टाउन डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम श्यामला देवी, काली माता ही है ये बेसिकली। नर्मदेश्वरी मंदिर की सुजानपुर टाउन में पड़ता है। महारानी प्रसन्ना देवी जो वाइफ ऑफ राजा संसार चंद थी, उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, पेंटिंग्स मिलती हैं हमें इसकी वॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी। 200 साल पुराना टेम्पल है, भित्ति स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। रंगनाथ टेम्पल की बात करें तो 28 लार्ज और छोटे छोटे टेम्पल्स हैं बिलासपुर में, नागरा स्टाइल में बने हैं 18-19 सेंचुरी के राउंड में।
गोविंद सागर लेक है ना, उसमें मतलब जब डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था उस टाइम पर जो है पूरा टेम्पल है ये सबमर्ज हो जाता है गोविंद सागर लेक में। ठीक है। और खान बुकेश्वरी, शान बुकेश्वरी टेम्पल, बहुत सारे मतलब यहाँ टेम्पल है, शिव जी को डेडिकेटेड है, कार्तिकेय को डेडिकेटेड है। ऋषिकेश और हरिद्वार भी इसको बिलासपुर का बोला जाता है। गोपाली टेम्पल, करकारी का मंदिर है, घर पंजरुखी टेम्पल, मतलब बहुत सारे टेम्पल्स यार यहाँ पे हैं। बट जब डैम बना ना तो उसके बाद में वो सब गोविंद सागर लेक में मर्ज हो गए। ठीक है। अब आता है बाथू टेम्पल। ये बाथू जो होता है ना टाइप ऑफ पत्थर है। ठीक है। बाथू की लड़ी क्लस्टर ऑफ टेम्पल्स है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। मेन टेम्पल जो है शिव एंड पार्वती जी का है। ये भी महाराणा प्रताप जो सागर है उसमें सबमर्ज हो गए। एक रिजर्वियर है जो कि पोंग डैम पर क्रिएट किया गया था 70s में, 1970 में। इसको बोला जाता है बद्री विशाल टेम्पल्स इन द मोस्ट फर्टाइल हल्दून वैली, इनको बोला जाता है। ठीक है। इनको गुलेर स्टेट मैनेज्ड करते थे, सबमर्ज हो गया था पोंग डैम में, जैसे मैंने बात करी। अब आता है काठगढ़ टेम्पल, कांगड़ा में पड़ता है, अर्धनारीश्वर का टेम्पल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का शिवरात्रि यहाँ पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको समझ आई ही होगी। और इसको आपने अगर बहुत ज़्यादा मतलब अब एक तरीके से आपका हो गया कि आपने मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप फिर उसको थोड़ा बहुत बुक से देख लेना, बट मुझे नहीं लगता कुछ छूटा होगा। आप इसको ही रिवाइज़ करो, मल्टीपल टाइम रिविजन करो, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिस भी टेम्पल में आपको लगता है कि याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है या कन्फ्यूज़न हो रहा है तो कोई स्टोरी आप उसके साथ में जोड़ कर उसको याद कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने अगर अभी तक वीडियो देखी है तो आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना इसको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मुझे सजेस्ट भी करना कि आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।